अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेड। अब ट्रेड के क्या फायदे, हमने पिछली लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि ट्रेड क्या चीज है, सही है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स क्या चीज है। अब उस एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट या उस ट्रेड से क्या फायदा होता है कंट्री को, सही है। सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट क्या है? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये, हर कंट्री वो चीज प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करे जिसमें वो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कॉटन में, कॉटन का एक मेजर एक्सपोर्टर है और कॉटन बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है, तो पाकिस्तान कॉटन पे फोकस करे। बांग्लादेश जूट पे फोकस करे क्योंकि वो जूट बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छा है, तो जापान उस पर फोकस करे। यूएसए अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज में अच्छा है उसको बनाने में, तो वो इस चीज पे फोकस करे। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये कि आप जिस चीज पे बेस्ट हो आप उसी चीज को बनाओ, सही है। तो स्पेशलाइजेशन से फायदा क्या होता है? पहली बात, आप जब उसी चीज को मैन्युफैक्चर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी? क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। अगर जापान गाड़ियां बनाते रह रहा है, गाड़ियां ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? उसकी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, सही है। और दूसरी बात, क्वालिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है? आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रही है, सही है। अब कॉस्ट का ताल्लुक एक और इंटर रिलेटेड बेनिफिट से, सही है। जब स्पेशलाइजेशन होती है, सही है, स्पेशलाइजेशन में क्या हो रहा है? जो जो चीज में वो कंट्री बेस्ट है वही चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब दुनिया भर में पता है कि जापान ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेस्ट है, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल या लेदर गुड्स में बेस्ट है, सही है। अब दुनिया दुनिया में दूसरे कंट्रीज किससे वो इंपोर्ट करेंगे? वो चीजें उसी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे जिसमें वो बेस्ट है। तो इसमें एक स्पेशलाइजेशन आ जाती है ट्रेड में, सही है। और इसी स्पेशलाइजेशन से एक और बेनिफिट निकलता है, इंटर रिलेटेड, थोड़ा रिलेटेड बेनिफिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पहले समझते हैं क्या, बेनिफिट बाद में देखेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्शन का स्केल बढ़ गया। जब आप प्रोडक्शन का स्केल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज हो गया, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को लेदर गुड्स के बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं दुनिया भर से, तो वो लेदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो स्पेशलाइज भी करते हैं, और प्रोड्यूस भी अब ज्यादा करेगा क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल वो कुछ 1000-2000 पीसेस बना रहा था जीन्स के, सही है। अब उसका रॉ मटेरियल लग रहा था, उसको महंगा पड़ रहा था, लेकिन अब ऑर्डर ज्यादा है। अब वो 1000-2000 से 10,000 बना रहे हैं। अगर 10,000 वो आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो 1000 से 10,000 की आपकी प्रोडक्शन स्केल बढ़ी है, तो इस प्रोडक्शन स्केल बढ़ने की वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले वो 1000 जीन्स का रॉ मटेरियल परचेज कर रहा होगा, अब वो किसके 10,000 जीन्स का रॉ मटेरियल परचेज करेगा। जब वो 10,000 जीन्स का रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो वो क्या लेगा? सप्लायर से बल्क का डिस्काउंट लेगा कि वो बल्क में परचेजिंग कर रहा है। तो वैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में सिर्फ बल्क परचेजिंग नहीं आती, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैनेजेरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेकिन वो आपका सिलेबस से इतना अभी आउट ऑफ स्कोप, जियोग्राफी में आउट ऑफ स्कोप है, तो उसको बस आपको इतना उसकी बेसिक पता होनी चाहिए कि करता क्या। और बेनिफिट क्या है कि जब एक्सपोर्ट्स होती है तो आपकी डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूटिलाइज होती है, सही है। आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है या मिनरल रिसोर्सेज है या अनटेप्ड रिसोर्सेज है, आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो उसको आप यूटिलाइज करते हो, सही है। तो मुल्क में ये एक बहुत ज्यादा फायदा होता है कंट्री को कि वो उसकी डोमेस्टिक रिसोर्सेज क्या हो रही है? यूटिलाइज होती है। एक्सपोर्ट से हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो किसी कंट्री को, तो आपको इन एक्सचेंज क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, सही है। अब उसी फॉरेन एक्सचेंज से आप इम्पोर्ट्स भी कर सकते हो, सही है। और आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है, रिलेटेड बात है कि आप जब एक्सपोर्ट जितनी करोगी तो उतनी इनकम आप ज्यादा अर्न करोगे, उतनी इनकम आपकी बढ़ेगी। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ती है? अच्छा, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल गुड्स में अच्छा है, पाकिस्तान को दुनिया भर से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान अपना कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है या कोई और एग्रीकल्चरल या कोई भी गुड एक्सपोर्ट कर रहा है, सही है। अब जाहिर सी बात है, उस एक्सपोर्ट करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है या ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कैसे करेगा? उसको लेबर चाहिए। लेबर चाहिए होगी तो वो क्या करेगा? लोगों को एम्प्लॉय करेगा। कंपनीज देखेगी कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनीज क्या करेगी? लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करेगी, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगी। तो लार्ज स्केल में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी, मैन पावर की जरूरत होगी, तो उसमें क्या होगी? आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और जब एम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ती है तो आपका जाहिर सी बात है लाइफ स्टाइल कंट्री का बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्कूलिंग फैसिलिटीज, ये भी आपकी क्या होती है? इम्प्रोवाइज होती है इस वजह से, सही है। आगे
फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, पहले आपको समझना है पाकिस्तान के एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री क्या होता है? जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, उसका आहिस्ता आहिस्ता मैशत बेहतर हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। डेवलप्ड कंट्री क्या है? फॉर एग्जांपल यूएसए, रशिया, चाइना एक स्टेज में पहुंच चुके हैं कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, उनकी लिविंग बहुत अच्छी होती है। अब अब देखो, जब डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इस ट्रेड का फायदा क्या है कि यूएसए से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। जाहिर सी बात है, जब वो ट्रेड कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, फॉर एग्जांपल इनोवेशन एक्सचेंज हो रही है। अब पाकिस्तान क्या सीख रहा है यूएसए से? टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है पाकिस्तान में, नई इनोवेशन आ रही है, नई एडवांसमेंट्स आ रही है, तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोग्रेस करने में बहुत फायदा होता है कि जब वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो वो नई नई चीजें सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, इनोवेशन सीखते हैं, एडवांसमेंट सीखते हैं। सही है? तो ये क्या है? फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। फिर डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगे? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। वो आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हो ना, तो उससे क्या है? आपको पैसे कम बचते हैं, आपको प्रॉफिट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, अगर कॉटन पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसी हमने अमाउंट ले ली तो वो ₹50 का सेल हो रहा है। सही है? अब पाकिस्तान सोचेगा मैं कॉटन डायरेक्ट क्यों एक्सपोर्ट करो, कॉटन को थोड़ा प्रोसेस कर लो, या कॉटन को थोड़ा मैन्युफैक्चर करके कुछ बना के मैं इसको वो करो एक्सपोर्ट, या कॉटन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर दो। अब पाकिस्तान ने सोचा इसको थोड़ा प्रोसेस करके क्या बना दो, कॉटन यार्न बना दो, ये थोड़ा महंगा बिकेगा। लेकिन अभी भी गैप है। अब पाकिस्तान ने सोचा इसको थोड़ा और मैन्युफैक्चर करके इस पे थोड़ी और वैल्यू ऐड कर देता हूँ मैं। अब कॉटन को कॉटन टी शर्ट में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये ₹500 की फॉर एग्जाम्पल बिक रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि वैल्यू ऐड कर रहे हो आप प्रोडक्ट्स में, रॉ मटेरियल में। अब आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक फिनिश गुड, एक मैन्युफैक्चर्ड या एक प्रोसेस्ड गुड को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उससे आपको अल्टीमेटली बेनिफिट क्या है? आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक और बात की है, वैसे इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपको चीज पता होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अगर हम कॉटन की बात करते हैं, सिर्फ कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल। तो कॉटन को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब क्या है? आप प्राइमरी एक्सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में कौन से बिजनेसेस आते हैं या कौन सी चीज आती है? प्राइमरी सेक्टर में वो बिजनेसेस आते हैं जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हो गया, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग हो गया, माइनिंग करके आप मिनरल्स निकाल लो, आप फॉरेस्ट्री करके आप वुड कटिंग कर रहे हो, आप फिशिंग कर रहे हो। सही है? ये सारे क्या बिजनेसेस है जो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर्स वो होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके उसको फिनिश गुड में मैन्युफैक्चर करे। सही है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, या वैल्यू एडिंग का प्रोसेस होता है, या प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है, तो वो कहाँ आता है? सेकेंडरी सेक्टर में होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल लेके, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है, या गाड़ियों की फैक्ट्री है, तो वो रॉ मटेरियल लेके गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ये क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कोई भी आप फैक्ट्री देख लो, तो वो क्या करती है? रॉ मटेरियल लेके उसको किस पे कन्वर्ट करती है? फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। हाउस कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया, या कोई भी फैक्ट्रीज हो गई, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, तो वो कहाँ आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शरी सेक्टर वो है जिसमें वो बिजनेसेस आते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री, स्कूलिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, जो लीगल सर्विसेज, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आपका फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया। तो ये क्या है? वो सारे बिजनेसेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टूरिज्म आपका सेक्टर आ गया पूरा इसके अंदर। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस, वो कहाँ आते हैं? टर्शरी सेक्टर में आते हैं। अच्छा, एक और बात सुन लो, ये आपकी इंपॉर्टेंट है थोड़ी, कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, उसमें प्राइमरी सेक्टर बिजनेसेस का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा होता है जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, और जो डेवलपिंग होते हैं, सही है, तो वहां क्या होता है? सेकेंडरी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, सेकेंडरी बिजनेसेस उधर ज्यादा होते हैं। और जो डेवलप्ड होते हैं ना, उधर टर्शरी सेक्टर का बहुत ज्यादा रुझान होता है। टर्शरी सेक्टर में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है, टर्शरी सेक्टर बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। सही है? तो ये आपका थोड़ा बहुत एडिशनल पॉइंट भी हमने समझा दिया इसमें कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कौन सा प्रोपोर्शन ज्यादा होता है बिजनेस का, डेवलपिंग में और डेवलप्ड में। तो ये आपके बेनिफिट्स ऑफ फ्रॉम ट्रेड थे, और उसमें हमने थोड़ी बहुत ये सेक्टर्स की डिस्कशन की, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है। अगली क्लास या एंड अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और क्या चीज है ये।
सो अंटिल दैट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।